हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को ना टेस्ट पेपर कराऊंगी और ये एग्ज़ाम में आया हुआ टेस्ट पेपर है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी साथ अपने टेक्स्ट बुक के साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाते हुए करें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ, मैं एनसीईआरटी के अलावा कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ। बच्चों, एग्जैक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन एज इट इज़ एग्ज़ाम में नहीं आता, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। कुछ परसेंट तो आते हैं पर ज़्यादा क्वेश्चंस में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो जब आप अदर स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन पेपर को बना सकता हूँ, और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 1 मार्क का। ठीक है, ये है अ रोम्बस कैन बी अ। रोम्बस क्या होता है? इट इज अ पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट और स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन आपको सिर्फ टिक लगाना है, पर मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको बताऊंगी। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस और पैरेललोग्राम में बस इतना ही अंतर है कि पैरेललोग्राम्स के अगर चारों साइड्स को हम इक्वल कर दें तो वो रोम्बस बन जाता है। ठीक है, इफ द ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। सो ये कह रहा है कि रोम्बस कैन बी है, यस इट कैन बी अ पैरेललोग्राम, a special type of parallelogram whose all sides are equal। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए। ठीक है, a rhombus can be a parallelogram। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ABCD is a rhombus such that angle ACB is 40 degree, then angle ADB is। ABCD एक rhombus है, ठीक है, और ये कह रहा है कि एंगल ACB कितना है? 40 डिग्री है। तो ADB क्या होगा? तो चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। थोड़ा सा ना हम डायग्रामेटिकली सॉल्व करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एक रोम्बस है। ठीक है, इसका नाम है ABCD। ठीक है, अब ये आपको पता है ना कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो AC और BD इसका डायगोनल है और डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। इसका मतलब है ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये सारे 90 डिग्री हैं। आपका गिवन क्या है इसमें? इसमें आपका गिवन है कि एंगल ACB इज 40 डिग्री। ACB ये एंगल आपका 40 डिग्री गिवन है। ACB दिस इज 40 डिग्री। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ADB, ये एंगल आपको निकालना है, दिस वन। ठीक है, ADB निकालना है, ये नहीं, ये वाली। ठीक है, तो बच्चों देखो, आपको पता है ना कि जो रोम्बस होता है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब ये 90 डिग्री होगा। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ये 40 हो गया या 90 हो गया, तो ये निकल जाएगा एंगल CBO क्या हो जाएगा बताओ तो? ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 40, 180 माइनस 130, सो 50 डिग्री। ये हमारा 50 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 50 डिग्री। अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको काट रही है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 50 डिग्री। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब दो लाइन पैरेलल होती है और कोई ट्रांसवर्सल उसको काटता है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती है, इसलिए एंगल ADB क्या हो जाएगा? ये एंगल CBD के इक्वल हो जाएगा, जो होगा 50 डिग्री। समझ गया? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द। जो सर्कल का सेंटर होता है वो कहाँ लाई करता है बच्चों? वो हमेशा सर्कल के इंटीरियर में लाई करता है। कहाँ लाई करता है? सर्कल के इंटीरियर में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल के इंटीरियर में लाई करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में, in the given figure, if angle ABC is equal to 20 degree, then angle AOC is equal to। ये फिगर आपको दिख रहा है बच्चों? ठीक है, तो चलिए इस फिगर को ना थोड़ा सा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी में मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको ये एंगल निकालना है। बहुत सारे बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, इधर ध्यान से देखो। ये कितना है? ये 20 है। ये 20 आपने पढ़ा है ना, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो आप एक काम करिए, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ एक दूसरा एंगल बना दीजिए। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 20। और ये देखिए, ये सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल क्या होगा? इसका डबल, इसका डबल। ठीक है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। समझ गया? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आपको निकालना था AOC एंड AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री।
ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी इज। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि हमारा ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, ये है ए बी और ये सी। ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड इट इज गिवन ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना बेटा 16 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि एक सर्कल है जो ए बी सी से क्रॉस करती हुई बन रही है, कुछ ऐसी एक सर्कल बन रही है जो ए बी और सी को टच करती हुई जा रही है। ठीक है, देन ए बी थ्रू द पॉइंट ए बी सी, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का आपको रेडियस निकालना है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये जो 90 डिग्री है ना, ये शो करता है कि ये जो है ए सी जो है ना, वो क्या है, डायमीटर है। AC क्या है, डायमीटर, क्योंकि एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इट मीन्स ये जो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये लंबा वाला साइड जरूर ना जरूर ये डायमीटर होगा। इट मीन्स AC अगर डायमीटर है, AC अगर डायमीटर है तो AC का हाफ क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब AC का हाफ कैसे निकालेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पहले AC निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, so 144 plus 256, तो दिस विल बी 400। 400 बच्चों 20 का स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, सो AC इज इक्वल टू 20। AC कितना हो गया बच्चों, 20। ये पूरी AC हमारी 20 हो गई है, तो हमारा OA क्या हो जाएगा, मतलब हाफ ऑफ AC। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, यानी 20 का हाफ दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ ईच साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का लेंथ निकालना है जिसकी एरिया गिवन है, जिसकी एरिया गिवन है। तो बच्चों आपने पढ़ा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना। अब देखिए एरिया हमारे गिवन है 9√3 और ये हो गया √3/4 साइड का स्क्वायर। √3 कैंसल्स, 4 इंटू 9, 4 इधर डिवाइड इधर का मल्टीप्लाई बनेगा, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। सो 36 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। बच्चों 36 6 का स्क्वायर होता है, सो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, सो साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। साइड हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मार्कर का है ये सारे क्वेश्चन। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये देखिए, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया विल बी। बेस गिवन है, तो बच्चों मैं इसको यहीं पे बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, इसकी बेस कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनस कितना गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये साइड निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल लेंगे, AB स्क्वायर निकाल लेंगे। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज 100, 8 का स्क्वायर 64, दिस इज 36, और AB स्क्वायर हो गया आपका 6 का स्क्वायर, सो AB इज इक्वल टू 6। AB बच्चों कितना आ गया हमारा, 6। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें भी वो लगा देते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, तो हीरोन्स फॉर्मूला इसमें आपको नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस इज 8 एंड हाइट इज 6, 2 1 2, 2 3 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ गया, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्लेन फिगर पॉजेज। जो प्लेन फिगर होता है, जो फिगर्स को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं ना, जिसमें लेंथ और ब्रेथ तो होता है पर हाइट नहीं होती, उनको हम प्लेन फिगर कहते हैं। प्लेन फिगर पॉजेज, प्लेन फिगर में क्या क्या चीजें होती हैं, एरिया, वॉल्यूम, पेरीमीटर, बोथ A एंड C। तो बच्चों देखो, प्लेन फिगर में हाइट नहीं होती, सिर्फ
आपका लेंथ और ब्रेथ होता है, तो इसलिए लेंथ और ब्रेथ से हम एरिया निकाल सकते हैं और पेरीमीटर निकाल सकते हैं. सो आवर ऑप्शन विल बी डी, बोथ ए एंड सी. अ प्लेन फिगर पॉजेज area and perimeter. Okay, let us come to the next question. Question number 9. Total surface area of cylinder is. सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? सबको पता है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया. ये सिलेंडर है, एक बार आप देख लें सिलेंडर का फिगर. ठीक है, ये रेडियस होता है इसका, ये इसकी हाइट होती है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर आर प्लस एच. ठीक है, ठीक है बेटा. तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा है. 2 पाई आर आर प्लस एच, सी ऑप्शन. सी इज आवर करेक्ट. ओके, इसमें से फॉर्मूला पूछा है तो आप जरूर फॉर्मूला सारा प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट. तो आपको प्लीज फॉर्मूला प्रैक्टिस करने हैं. फॉर्मूलाज लिख कर ड्रॉ करके जैसे आपको इजी वे में लगता है वैसे आप लर्न करके जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10. इफ द रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, देन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज. तो इसको भी हम यहीं पे बना लेते हैं. ये कोन है, इस कोन का रेडियस आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर, इसका स्लैंट हाइट एल गिवन है 10 सेंटीमीटर. ये कोन है बच्चों, इसको रेडियस बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाली, ये स्लैंट हाइट है और ये हाइट है. ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के लिए ना हमें हाइट की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये पाई आर एल से निकल जाता है. किससे निकलता है? पाई आर एल से. ठीक है, पाई हमारा 22/7 है, आर हमारे पास 7 है और एल हमारा गिवन है 10. तो 7 7 कैंसिल हो गया, 220 ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी. बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे. ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आप 2 मार्कर के हैं. ठीक है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर इन द रेशियो ऑफ 3, 5, 9 एंड 13. फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी गिवन है. आप प्लीज इसको बना के जाएं. ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं. क्वाड्रिलेटरल है आपके गिवन ऐसे करके. ठीक है, और ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है. एक और ए बी सी डी चारों एंगल के रेशियोज आपको गिवन है 3:5, 9, 13. तो बच्चों जब भी रेशियो में हमारा क्वेश्चन गिवन होगा तो हम उसको एक्स लेके करेंगे. इसको 3x, इसको 5x, इसको 9x, इसको 13x. और आपने पढ़ा है कि द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा. उसी तरह से 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा. सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8, 9, 15, 30x. 30x इज इक्वल टू 360. 0 0 कैंसिल, सो x इज इक्वल टू 12 डिग्री. x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 12 डिग्री. जब x हमारा आ गया तो हम बाकी एंगल्स आराम से निकाल सकते हैं, है ना. एंगल a हमारा क्या है? 3x, सो 3 इंटू 12 दैट इज 36 डिग्री. एंगल b क्या है? 5x, सो 5 इंटू 12 दैट इज 60 डिग्री. एंगल c क्या है? 9x, so 9 into 12 that is 108 degree. Angle D क्या है? 13x, so 13 into 12 and this will be 2 3 6 156 degree. ठीक है, तो ये हमने सारे एंगल्स निकाल दिए. चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल. कह रहा है कि अगर आपके पास में 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है, और वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो है उसके जो कॉर्ड्स हैं, उसके जो कॉर्ड्स है, दोनों सर्कल में एक एक कॉर्ड बना हुआ है और कॉर्ड जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है वो अगर इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे. इसको थोड़ा हम समझते हैं. बच्चों याद रखना है आपको एक चीज कि 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट तभी होते हैं जब उसकी रेडियस इक्वल होती है. इसको आप जरूर याद रखना कि 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इम्प्लाइज देयर रेडियस आर इक्वल. ठीक है, 2 सर्कल्स आर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12. 2 सर्कल्स आर congruent if and only if and only if their radii are equal. Their radii आर इक्वल. बच्चों बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि रेडियाई क्या होता है. ठीक है, तो रेडियाई जो है ना वो रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है. एक सर्कल का अगर रेडियस निकालना है तो आप रेडियस लिखोगे, लेकिन एक सर्कल से ज़्यादा के रेडियस से, मान लो 2 सर्कल के रेडियस की हम बात करेंगे तो वो रेडियाई हो जाता है. ठीक है, सो रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस. चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका गिवन है कि 2 सर्कल है. चलिए हमने 2 सर्कल बना लिया.
कह रहा है ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब है कि इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है। ठीक है, दोनों का रेडियस क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये दोनों सर्कल अगर इसमें भी एक कॉर्ड बनाया हमने और इसमें भी एक कॉर्ड बनाया, और ये कॉर्ड ने जो सेंटर के साथ एंगल इसमें बनाया और इन दोनों में बनाया, वो दोनों एंगल्स हमारे इक्वल है। ये दोनों एंगल हमारा इक्वल है, ये गिवन है, ये गिवन है कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, आपको दिखाना है कि ये कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। मान लो ये ए बी कॉर्ड है, ये सी डी कॉर्ड है, ये सेंटर ओ है, ये सेंटर ओ डैश है। ठीक है, आपको ये गिवन है, गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे हम, गिवन एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये गिवन है। और हमें इसमें 2 प्रूव करना है कि ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा, ए बी जो होगा वो सी डी के इक्वल होगा। तो बच्चों देखो, हम इन दोनों ट्रायंगल को ना कंसीडर कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को भी और इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, रेडियाई आर इक्वल, रेडियाई क्या है, इक्वल है। उसी तरह से ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी, रेडियाई आर इक्वल, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, ये गिवन है आपका। तो देखिए, 2 साइड हो गया और एक एंगल हो गया, एस ए एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डैश डी बाय एस ए एस क्राइटेरिया, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा बाय सी पी सी टी। हेंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था कि 2 सर्कल्स के अगर सेंटर, 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अगर सेंट्रल एंगल सेम हो तो उनके कॉर्ड्स के लेंथ भी इक्वल होंगे। ठीक है, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the area of triangle, 2 sides of which are 18 and 10 centimeter and the perimeter is 42 centimeter। ये हीरोन्स का है बच्चों, और हीरोन्स चैप्टर के कुछ ही क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, वो आप प्लीज प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसको भी हम कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो जिसके 2 साइड्स गिवन है आपके पास। ठीक है, 2 साइड्स आपके गिवन है और पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, 2 साइड्स और पेरीमीटर गिवन है और आपको उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं फटाफट। ये ट्रायंगल है, इसके 2 साइड्स गिवन है, कोई भी 2 साइड हम ले लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 18 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये हमें निकालना है। और इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड साइड कैसे निकलेगा बच्चों, थर्ड साइड हमारा निकल जाएगा पेरीमीटर माइनस सम ऑफ 2 साइड्स, सम ऑफ 2 साइड्स। इन दोनों साइड्स के सम को सम करके हमें क्या करना है, पेरीमीटर से माइनस कर देना है। 42 माइनस 10 प्लस 18, सो 42 माइनस 28, सो दिस विल बी 14 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको तीनों साइड्स मिल गए, तो हम एस निकाल लेंगे। एस क्या होता है, 10 प्लस 18 प्लस 14 बाई 2, that is 42 by 2, that is 21 सेंटीमीटर। S is called the सेमी पेरीमीटर, जो भी आपके पास पेरीमीटर गिवन है ना उसका हाफ, that is called S। ठीक है, S निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इट इज एरिया। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप प्लीज पूरा टाइम देकर अच्छे से लिखिएगा एग्जाम में। S कितना बच्चों हमारा 21, सो 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, सबको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा के। अब देखिए ये हो गया आपका 21 इंटू 21 माइनस 18 इज 3, 21 माइनस 10 इज 11 एंड 21 माइनस 14 इज 7। ठीक है, 21 को बच्चों हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 को ऐसे छोड़ देते हैं, 11 को ऐसे छोड़ देते हैं, 7 को ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखिए ध्यान से हम इसको पेयरिंग करेंगे, तो 3 देखिए 3 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो 2 बार हमने 3 लिख दिया। 7 देखिए 2 टाइम्स है, 7 भी हमने 2 टाइम्स लिख दिया, और 11 एक बार है। ठीक है, अब हम पेयरिंग करते हैं, इसमें से एक पेयर बन गया, इसमें से एक पेयर बन गया। पेयरिंग में से एक, जैसे यहाँ पे 3 के पेयर बन गए तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 7 के पेयर में से एक 7 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका 11। सो 7 3 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
13 हमारा हो चुका है। 14 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर है और उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बच्चों देखो हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का हाफ, ये हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस होती है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा है 10 सेंटीमीटर, बस फॉर्मूला लगा दीजिए 3 इंटू 22/7 और आर हमारा हो गया 10 इंटू 10। यहीं पे मैंने कर दिया क्योंकि जगह बची हुई थी यहाँ पे। तो ये आ गया 6600/7। इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 9426/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दें। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इन द फिगर, यहाँ पे एक फिगर गिवन है, आपको दिख रहा है ना, और इसमें गिवन है ABC। ये देखिए ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये गिवन है 69 और ACB ये वाला, इसको मैं थोड़ा इससे बता दूं आपको, ये गिवन है 31 और ये पूरा गिवन है 69। ठीक है, आपको निकालना क्या बच्चों, आपको ये निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखिए हम पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ABC की। कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABC। तो देखिए ABC में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ से हम एंगल BAD निकालेंगे, BAC कैसे निकल जाएगा, 180 माइनस 69 प्लस 31। अगर हमारे पास दो एंगल्स गिवन है तो थर्ड एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोनों एंगल के सम को 180 से माइनस करना पड़ता है। तो ये हो गया 180 माइनस 9 प्लस 110 100। तो ये हो गया आपका 80 डिग्री। ठीक है, BAC कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 80 डिग्री। अब देखिए एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, हमने पढ़ा है एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। इसी सेगमेंट पे दोनों एंगल बन रहे, तो जितना BAC होगा उतना ही BDC भी होगा। ठीक है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC। रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, रीजन लिखेंगे एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आइए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 3 मार्क्स का। ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQR and S are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. आपको बताया गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है, PQRS मिड पॉइंट्स है उसके साइड्स के। आपको दिखाना है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक रोम्बस होगा। ठीक है, तो बच्चों जब भी मिड पॉइंट के क्वेश्चन होना तो आपको कोशिश ये करना है कि मिड पॉइंट थ्योरम का हमें यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं फटाफट करके हम लोग से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ABCD को एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बना देते हैं फटाफट। एक रेक्टेंगल हमने बना लिया है। दिस इज रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, ABCD। अब ये कह रहा है कि इसके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और अब देखिए तो क्या बनता है, AB का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, AB का मिड पॉइंट है P, BC का है Q, ये है R और ये है S। ये सारे मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके जो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये जो भी फिगर बनेगा आपको दिखाना है कि दिस विल बी अ रोम्बस। क्या दिखाएंगे हम इसको, कि एक रोम्बस है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल का, जो आएगा ही आएगा। आप ये समझ लें कि इसको या इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर आएगा जो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड होगा। तो प्लीज इसको आप जरूर से जरूर बनाएं, बिल्कुल भी स्किप ना करें इसको। ठीक है, अब बच्चों इसमें क्या करना है हमें, इसमें कह रहा है कि ये जो आपका मिड पॉइंट्स है ना PQRS, तो अब जो फिगर बन रहा है वो एक रोम्बस, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले ना हम इन डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन द डायगोनल, इस डायगोनल को और इधर वाले डायगोनल को हम ज्वाइन कर देते हैं पहले। ठीक है, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलिए अब देखिए जहां पे दोनों पॉइंट्स मीट करें ना, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें हमें गिवन क्या लिखना होगा बच्चों, तो गिवन लिखना होगा ABCD इज अ रेक्टेंगल
और रेक्टेंगल में आपको पता ही क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। और पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली, दिस इज गिवन, ओके। हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन कुछ खास नहीं, थोड़ा सा करना है। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन ए सी एंड बी डी, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चलिए आते हैं प्रूफ पे। तो बच्चों देखो, प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, पहले आप इधर वाले ट्रायंगल को देखिए, इस पूरे ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल में देखिए, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड S इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और जब आपने पढ़ा ना मिड पॉइंट थ्योरम से कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम मिड पॉइंट से एक लाइन बनाते हैं तो वो इस साइड के पैरेलल होगी और उसका हाफ होगी, बस वही चीज हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी P is midpoint of AB and S is midpoint of AD. So PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD by midpoint theorem, ठीक है। अब दूसरा देखिए, हम दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल सी डी बी। इस सी डी बी में देखिए बच्चों कि क्या हो रहा है, सी डी बी में क्या हो रहा है, इधर देखिए इस ट्रायंगल में, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है नीचे वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी देखिए आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और आर क्यू को हमने ज्वाइन किया है तो आर क्यू बी डी के पैरेलल भी होगा और आर क्यू बी डी के हाफ भी होगा, ठीक है। तो ये चीज हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल सी डी बी क्यू इज midpoint of BC, R is midpoint of CD, ठीक है। तो QR is equal to QR is parallel to BD and QR is equal to half BD। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इसके पैरेलल और हाफ है, ये भी इसके पैरेलल और हाफ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल और हाफ हो गए, इसका मतलब क्या है कि आपस में इक्वल हो गए, है ना। तो हम लिख देंगे, इसका हम 1 नाम दे देंगे, इसका हम 2 नाम देंगे। यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बल्कि आप थ्योरम को पूरा ही लिख दीजिएगा, ठीक है। सो फ्रॉम 1 and 2 PQRS इज अ पैरेललोग्राम। हमने क्या कर दिया, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है, ठीक है। रीजन आप लिख सकते हो, सिंस वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो हमने ये दिखा दिया कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम को हम सिर्फ रोम्बस दिखाना है तो उसके एडजेसेंट साइड्स को हमें क्या करना है, इक्वल दिखाना होगा। एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा देंगे तो पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे इस ट्रायंगल को, देखिए जरा, इन ट्रायंगल BPQ, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, BPQ, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमारा है BPQ एंड APS, है ना, APS, ये देखिए APS और BPQ, इन दोनों ट्रायंगल को हम देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ना कलर कर देती हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से तो कौन कौन सा हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, आप क्या करना है, यही लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल APS एंड ट्रायंगल PBQ,
तो देखिए AP जो है वो BP के इक्वल हो जाएगा। क्यों? सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। देखिए फिगर में P क्या है? AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AP जो होगा वो PB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? PAS। देखिए ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है ना। तो एंगल PAS इजल टू एंगल PBQ। रीजन क्या देंगे? ईच 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ईच एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और थर्ड क्या है कि AD BC के इक्वल है। अगर AD BC के इक्वल है तो हाफ AD हाफ BC के भी इक्वल हो जाएगा, यानी AS इजल टू BQ। यहाँ पे रीजन देंगे AS इजल टू BQ। यहाँ पे रीजन क्या देंगे कि AD इज इक्वल टू BC है, सो हाफ AD क्या हो जाएगा? हाफ BC के इक्वल हो जाएगा। तो ये देखिए दो साइड और एक एंगल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBQ। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो हम कह सकते हैं SP इजल टू PQ बाई CPCT। SP इजल टू PQ। इसका मतलब है क्या है कि पैरेललोग्राम का एक पेयर एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो गया तो वो रोम्बस बन गया। देयरफॉर PQRS इज अ रोम्बस। ठीक है, तो बच्चों ये हमने प्रूव कर दिया कि PQRS क्या है? एक रोम्बस है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 357 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300। इसका पेरीमीटर कितना है? 300। तो आपको क्या करना है? आपको इसका निकालना है एरिया। क्या निकालना है इसका? एरिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग फटाफट। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द साइड ऑफ अ ट्राइंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 357 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300। फाइंड इट्स एरिया। ये भी हमारे बुक का ही क्वेश्चन है, या फिर इसी तरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे बुक में भी है। एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं ट्राइंगल है ABC। इसके सारे साइड्स का रेशियो गिवन है, तो हम इसको 7x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे। ठीक है, और इसके पेरीमीटर गिवन है। आपको पेरीमीटर कितना गिवन है बच्चों? Perimeter is 300 meter. So you have to find the area of this triangle. Okay. So we know that perimeter is equal to क्या हो जाएगा? 3x plus 7x plus 5x is equal to 300 meter. 7 plus 3 10 plus 15x is equals to 300 meter. So x is equals to 300 upon 15 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20 मीटर। x जब हमारा 20 आ गया है तब हम सारे साइड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा AB है 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 यानी 60 मीटर। हमारा BC है 7x, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 20 यानी 140 मीटर। और हमारा AC है 5x, है ना। तो AC हमारा कितना है? 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। आपको सारे साइड्स मिल गए, तो आपको सारे साइड्स मिल गए तो आप S निकाल लीजिए। S क्या होता है? S इज द सेमी पेरीमीटर, यानी कि 60 प्लस 140 प्लस 100 बाई 2, सो दिस इज 300 बाई 2, कट कर दीजिए, 150 मीटर आ गया आपका S। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए बाई हीरोन्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज टू क्या होता है? अंडर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता है एरिया। ठीक है, अब हम सारे वैल्यूज डाल देते हैं इसमें। S कितना है बच्चों? S है हमारा 150, सो 150 माइनस A है हमारा मान लो 60, 150 माइनस 140, 150 माइनस 100। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 150 माइनस 60 इज 10, 150 माइनस 140 नहीं 150 ये 90 होगा, सॉरी दिस इज 90। ओके, 150 माइनस 60 इज 90, 150 माइनस 140 इज 10, 150 माइनस 100 इज 50। अब देखिए हम इसको कैसे कॉमन लेंगे, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 150 को 15 इंटू 10, 9 को 9 इंटू 10, 10 को छोड़ देते हैं, और 5 को 5 इंटू 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 10 हमारा कितना है? 1 2 3 4, इसमें से 2 10 हमारा बाहर आ जाएगा, मतलब 100 बाहर आ गया। अंदर बचा हमारा 15 इंटू 9 इंटू 5। ठीक है, ये 100 बाहर आ गया हमारा। 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 5 को हम वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं, यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 3। ठीक है,
तो यहाँ से 5 में से 5 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, 100 तो पहले से बाहर था और ये हो गया √3 और 5 आ गया तो एक 3 बचेगा अंदर, ठीक है। सो 1500√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज आवर आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, ये हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ मैंने ना अपनी वीडियो में डाल रखा है, तो मैं इसका लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज उसमें से जाके मिड पॉइंट थ्योरम देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो आप प्लीज क्लिक करके मिड पॉइंट थ्योरम का लिंक, मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ जरूर देख लेना, ठीक है। तो इसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, लिंक मैं डाल दूंगी। 19th क्वेश्चन पे हम आते हैं, यह है द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से डायमीटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, ठीक है। तो आप प्लीज इसको जरूर बना के जाएं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है द डायमीटर ऑफ मून, मान लेते हैं ये मून है और ये हमारा अर्थ है, ठीक है। मैं फिगर से आपको समझाती हूँ ताकि आप भूले नहीं। कह रहा है डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो डायमीटर है ना, मून का डायमीटर उसका 1/4 है, यानी अर्थ का डायमीटर अगर d है तो मून का डायमीटर है d/4, इसकी डायमीटर इसकी 1/4 है, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मून का ये हमारा अर्थ है और ये हमारा मून और ये अर्थ, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ अर्थ हमारा d है, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा हमारा d/2, क्योंकि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। उसी तरह से रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा बच्चों, रेडियस ऑफ मून हो जाएगा हाफ ऑफ d/4, यानी d/8। तो ये हो गया आपका रेडियस ऑफ मून और ये हो गया आपका रेडियस ऑफ अर्थ, हमने दोनों निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो किसका सरफेस एरिया, क्वेश्चन में देखिए पहले मून की वैल्यू गिवन है, तो हम मून का सरफेस एरिया ऊपर लिखेंगे और अर्थ का बाद में, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है ना उसी पैटर्न में हमें करना होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून बाय सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ये हमें निकालना है, ओके। तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या होगा, जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। मून है तो रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये 4π रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा, यही होता है ना, ठीक है। अब 4π कैंसिल हो गया। रेडियस ऑफ मून, मून का रेडियस कितना है, d/8 का स्क्वायर, और ये हो गया d/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, d²/64 और ये हो जाएगा d²/4। अब बच्चों देखो ये हो गया d²/64, ये जो डिवाइड होता है ये मल्टीप्लाई बनता है और ये उलट जाता है, तो ये 4/d², d² कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 16 जा, सो आंसर इज 1:16। सरफेस एरिया का इनका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 1:16। चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड का पार्ट है हमारा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक स्फीयर है उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है और रेडियस उसका गिवन है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा स्फीयर है, इसका रेडियस हमारा गिवन है कितना, 7 सेंटीमीटर, आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr², है ना, 4πr²। सो 4 × 22/7 × r² यानी 7 × 7, 7 7 कट हो गया, तो ये हो गया 88 × 7। सो आंसर विल बी 7 8 56, 7 8 56, 60, 56, 57, 58, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये दोनों पार्ट हमारे हो गए हैं, बस एक क्वेश्चन और हमारा इसमें बचा है जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हम कर लेते हैं फटाफट। तो बच्चों ये केस स्टडी क्वेश्चन है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर है केवी का, ठीक है। 3 friends, Amit, Mayank and Richa were playing with a ball by standing on a circle at A, B, C point respectively. Richa throwed a ball to Amit, Amit to Mayank and Mayank to Richa. They all equidistant from each other as shown in the figure. Consider O as the center of the circle and answer the following questions. कह रहा है कि 3 बच्चे हैं, अमित, मयंक और रीचा। ये अमित है, ये मयंक है और रीचा, ये तीनों सर्कुलर सर्कल में स्टैंड करके खड़े हैं, ठीक है।
रीचा ने बॉल दिया किसको, अमित को, अमित ने मयंक को, और इस तरह से ये लोग खेल रहे हैं। दे ऑल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एट द शोन द फिगर। ये सारे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। देखिए ये सर्कल बना हुआ है, ये 3 बच्चों का हमने ABC नाम दे दिया है, ठीक है। कंसिडर O एज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर O इस सर्कल का सेंटर है तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC इन द फिगर। तो क्या कह रहा है, ये दोनों तीनों इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी AB BC और ये सब इक्वल है ना। AB इजल टू BC इजल टू AC है। और ऐसा कब होता है, ये होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा था व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल ABC इन द गिवन फिगर, तो हम लिख देंगे ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इफ AB इज 6, कह रहा है अगर AB ये 6 सेंटीमीटर है तो BC प्लस CA क्या होगा। तो बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है BC और CA क्या होगा, तो BC प्लस CA इजल टू 6 प्लस 6 यानी 12 मीटर, 12 मीटर, मीटर में है ये, ठीक है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब है फाइंड मेजर ऑफ एंगल BOC। BOC का मेजर बताइए। तो देखिए ये सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा है ना कि द एंगल सबटेंडेड एट द आर्क इन द सेंटर इज डबल ऑफ दिस, सो दिस विल बी द डबल ऑफ दिस। और इक्विलैटरल ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो 60 का डबल यानी ये 120 डिग्री हो गया। एंगल BOC इजल टू 120 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ OBC एंड OCB। OBC और OCB का वैल्यू निकालना है। OBC मतलब ये वाला और ये वाला एंगल का वैल्यू। तो बच्चों देखो ये जो OBC है ना, OBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये और ये रेडियस है तो इक्वल साइड हो गया, और ये एंगल आपका गिवन है तो ये भी x मान लीजिए, इसको भी x मान लीजिए। तो x प्लस 120 डिग्री इजल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 2x इजल टू 180 माइनस 120, सो 2x इजल टू 60 डिग्री, सो x इजल टू 30 डिग्री। यानी ये कितना हो गया बच्चों, ये भी 30 ये भी 30, आपसे इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो 30 प्लस 30 यानी 60 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा था OBC और OCB, ठीक है। तो ये जाएगा OBC प्लस OCB इजल टू 60 डिग्री। सो दिस इज अवर स्मॉल क्वेश्चन पेपर, यू कैन से इट इज अ टेस्ट पेपर टाइप का, आप समझ लो। एक छोटा सा टेस्ट पेपर था जो आपको सॉल्व करना था। अब प्लीज़ ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएं, और होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।